हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेई एडवांस 2023 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन इस लेसन से है। तो चलो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है। यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी y is expressed in terms of three derived quantities, namely the gravitational constant g, Planck constant h and the speed of light c as equation हम लोग को दिया हुआ है ना। तो यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का क्या दिया है, c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज टू a और h मतलब प्लैंक कांस्टेंट रेज टू b एंड कैपिटल G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेज टू c। ABC की वैल्यू बेसिकली हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और ऑप्शंस हम लोग को यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलो हम लोग को पता है क्या करना है, डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है उसका यूज करना है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले हम लोग को इन चारों क्वांटिटीज के डायमेंशंस पता होने चाहिए, फंडामेंटल डायमेंशंस। ओके, तो y जो होता है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, इसका डायमेंशन होता है प्रेशर के बराबर, मतलब फोर्स अपॉन एरिया है ना। स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सबका डायमेंशन सेम होता है। तो देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब केजी m1 मीटर L1 पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब T⁻⁻², और एरिया क्या रहेगा हमारा L2 L का स्क्वायर। तो ये L ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो अभी यहाँ पे m1 L1 L⁻², T⁻², तो यहाँ से आपको y का डायमेंशन मिल जाएगा m1, ये 1 - 2 क्या होगा -1 T⁻², ये मिल गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन। ठीक है, अब सिमिलरली कैपिटल G C का डायमेंशन तो एकदम सिंपल है, वेलोसिटी क्या होता है लेंथ अपॉन टाइम L1 T⁻⁻1। उसके बाद H, हमारा जो H है प्लैंक कांस्टेंट H इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी इनटू टाइम। एनर्जी क्या होता है, वर्क डन के बराबर फोर्स इनटू लेंथ, मतलब क्या हो जाएगा, देखो फोर्स क्या होता है हमारा kg मतलब m1 मीटर L1 और ये L2 हो जाएगा, और T⁻² -2 + 1 क्या होगा, T⁻⁻1 हो जाएगा, है ना। सो m1 L2 T⁻⁻1 ये h का डायमेंशन हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद हमारा कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाता है हमारा F × r² अपॉन m1 m2। तो यहाँ से क्या होगा, F क्या है हमारा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r² मतलब L का स्क्वायर, और m1 m2 ये m1 हो जाएंगे, m1 कैंसिल, m ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा m⁻⁻1, ये ऊपर आ गया, L1 1 + 2 क्या हो जाएगा L3 हो जाएगा, और T⁻⁻2 एज इट इज। तो ये G का डायमेंशन मिल गया, मतलब सारे डायमेंशन अपने को मिल चुके हैं। सारे डायमेंशन आपको याद होने चाहिए ऑलरेडी, है ना, सिर्फ मैंने आपको पता होना चाहिए इसलिए ड्राइव करके बताया। ये डायरेक्ट डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, है ना, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब चलो इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब y इज इक्वल टू क्या है हमारा, c⁻a h⁻b और कैपिटल G⁻c। y का डायमेंशन क्या है हमारे, y का डायमेंशन हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, m1 L-1 T⁻⁻2, c वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है L T⁻⁻1 होल रेज टू क्या करेंगे हम लोग a लिख देंगे। h का डायमेंशन क्या है हमारा m1 L2 T⁻⁻1, राइट, T⁻⁻1 होल रेज टू क्या लिखेंगे b लिख देंगे हम लोग। और g हमारा, g का डायमेंशन क्या है m-1 m⁻⁻1 और L3 और T⁻⁻2 होल रेज टू c लिख देंगे। ओके तो चलो अब क्या करना है, डायमेंशंस को इकट्ठा करना है। L के रेज में कुछ नहीं, 1 है, 1 × a क्या होगा L⁻a, T⁻⁻1 × a क्या होगा -a। सिमिलरली m⁻1 × b क्या होगा m⁻b, L⁻2 × b हो जाएगा 2b, T⁻⁻1 × b होगा -b। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, m⁻1 × c क्या होगा -c, L⁻3 × c क्या होगा 3c, और T⁻2 × c। ओके, अब जिन जिनका बेस सेम है उनका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। देखो L L और L, तो क्या होगा L⁻a 2b और 3c है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं L⁻a + 2b + 3c। सिमिलरली m और m दो जगह पे m है, ये b है इधर -c है, तो क्या लिखूंगा b -
सी और की तरह में क्या नहीं है, दो ही जगह पे है। उसके बाद टी बचा अपना, टी और टी, तीन जगह पे टी है। देखो टी रेस टू, इधर क्या आया माइनस ए, इधर माइनस बी और इधर क्या आया माइनस 2c। ओके, और इधर डायमेंशन देखो, इधर क्या है डायमेंशन हमारे m1 l-1 टी रेस टू -2। ओके, अब क्या करना है, इक्वेशन सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो भी हमारे क्वांटिटीज हैं, जो इधर लेंथ और लेंथ का डायमेंशन कंपेयर करेंगे, मास और मास का डायमेंशन कंपेयर करेंगे, टाइम और टाइम का डायमेंशन कंपेयर करेंगे, है ना। तो अब देखो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। देखो इधर कर लेंगे हम लोग, ये वाला रफ कर देता हूँ पोर्शन। अब देखो सब में पहले मास के डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे m⁻1 है और इधर क्या है m⁻b-c। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 1 = क्या हो गया, b-c हो गया। तो यहाँ से मैं b का वैल्यू निकाल सकता हूँ, b = क्या होगा 1 + c। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके नाम रखो, है ना। उसके बाद दूसरा वाला जो इक्वेशन है अपना, l के डायमेंशंस कंपेयर करते हैं। देखो इधर l⁻⁻1 है और इधर l⁻a + 2b + 3c है। तो मैं बोलूँगा -1 = क्या होगा a + 2b + 3c। एक्सपोनेंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। b का वैल्यू क्या है मेरा 1 + c है, तो यहाँ पे पुट कर दो। b के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप 1 + c, b से पहले यहाँ पे 2 है, देखो a + 2 ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + c, b के प्लेस पे 1 + c पुट किया प्लस 3c। अब वैल्यू पुट करो a, ये जो ये 2 से अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 × 1 2 प्लस 2 × c 2c प्लस 3c। देखो अब ये 2 को इधर लेके आओ, इधर -1 है ना, देखो -1, ये 2 इधर आएगा -2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a + 2c + 3c क्या होगा 5c। ये -1 -2 क्या हो जाएगा -3 होगा। देखो -3 = a + 5c। अब यहाँ पे हम लोग को b की वैल्यू c के फॉर्म में पता है, तो यहाँ से a की वैल्यू भी c के फॉर्म में निकाल लेते हैं। देखो a = क्या होगा -3, ये प्लस 5c इधर जाएगा तो -5c। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड इक्वेशन में अपने को आंसर मिलेंगे। थर्ड क्या करेंगे, t के वैल्यूज कंपेयर करेंगे हम लोग, t के डायमेंशन कंपेयर करेंगे। यहाँ पे t⁻² क्या है -2 है और इधर t⁻² क्या है -a -b -2c है। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा -2 = -a -b -2c। ओके, तो अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ से अपने को वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इधर का रफ कर देते हैं। देखो -2, a के प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा, a की वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पे देखो -3 -5c है, -3 -5c, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू पुट करो -3 -5c। उसके बाद माइनस, उसके बाद आगे देखो यहाँ पे क्या दिया है -b का वैल्यू क्या है मेरा 1 + c है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, b के जगह पे 1 + c और ये -2c एज इट इज, देखो है ना। ये a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने इस इक्वेशन में सिर्फ पुट किया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो -2, ये माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस क्या होगा +3, -1 क्या होगा +5c, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या होगा -1, ये माइनस प्लस क्या होगा -c के साथ कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा -2c। अब देखो यहाँ पे अब कंपैरिजन कर लो, देखो इधर -2 है, ये 3 को इधर लेके आओ क्या होगा -3, ये -1 को इधर लेके आओ क्या होगा +1। 5c, ये देखो -1c -2c क्या होगा 5c -3c। देखो अभी -2 -3 -5 +1 और यहाँ पे 5c -3c क्या हो जाएगा 2c + 2c और यहाँ पे क्या बचेगा -4 = 2c। तो c = क्या होगा -4/2 जो क्या आएगा -2। c का वैल्यू क्या आ गया अपना -2 आ गया। अभी c का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो b मिल जाएगा मुझे, देखो है ना। अभी c का वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पे, b = क्या है मेरा 1 + c है, तो मैं बोलूंगा b = 1 + c की वैल्यू क्या है मेरी -2, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो b = क्या होगा 1 - 2, तो b क्या आ जाएगा -1, b मिला -1। अब बचा a के इक्वेशन में वैल्यू पुट करो। देखो a क्या था मेरा, a = -3 - 5c, सो a = क्या होगा -3 - 5।
c की वैल्यू क्या है -2, ब्रैकेट में पुट कर दूंगा -2। अब यहाँ पे ध्यान दो -3, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 2 जा 10, तो देखो -3 + 10 क्या बचेगा +7। तो a आ गया मेरा 7, b आया -1, a आया 7, b आया -1 और c मेरा आया -2, मतलब ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।